नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स पर स्वागत है। घर पर ये 5 पक्षी आने से मिलते हैं शुभ अशुभ संकेत। रूठ जाती है माँ लक्ष्मी। प्रकृति हमें निरंतर संकेत देती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हमारे आसपास उड़ने वाले पक्षी सिर्फ प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि वे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी कराते हैं। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में पक्षियों के आगमन और उनके व्यवहार को शुभ अशुभ संकेतों से जोड़ा गया है। अगर कुछ खास पक्षी आपके घर में बार बार आते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। कुछ पक्षी माँ लक्ष्मी की कृपा का संकेत देते हैं, तो कुछ उनके रुष्ट होने का। आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख पक्षियों के बारे में, जिनका आपके घर में आगमन विशेष संकेत देता है। नंबर 1, कौवा, पूर्वजों का संदेशवाहक। एक गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह उठकर अपने आंगन में बैठता और देखता कि एक कौवा उसकी छत पर आकर काव काव करता है। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब कई दिनों तक ऐसा होने लगा तो उसने गांव के बुजुर्गों से इसका अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि यह उसके पूर्वजों का संकेत है, जो चाहते हैं कि वह उन्हें पिंडदान करें। रामदास ने विधिपूर्वक श्राद्ध किया और आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन से कौवे का आना बंद हो गया। कौवा हिंदू धर्म में पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। यदि कौवा सुबह आपके घर के आंगन में आकर जोर जोर से आवाज़ करे, तो यह किसी मेहमान के आगमन या शुभ समाचार का संकेत देता है। लेकिन अगर यह बार बार रोता हुआ प्रतीत हो, तो यह किसी अनहोनी या बुरी खबर का संकेत हो सकता है। नंबर 2, उल्लू, माँ लक्ष्मी का वाहन या अनिष्टकारी संकेत। कई लोग उल्लू को सिर्फ एक रहस्यमय और डरावना पक्षी मानते हैं, लेकिन यह माता लक्ष्मी का वाहन भी है। जब शहर के एक व्यवसायी मोहनलाल के घर के पास बार बार उल्लू दिखाई देने लगा, तो उसने उसके परिवार को चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद उसे भारी धन हानि हुआ और व्यापार में संकट आ गया। जब उसने एक पंडित से सलाह ली, तो पता चला कि उल्लू का लगातार घर के पास दिखना आर्थिक नुकसान का संकेत था। यदि उल्लू रात में लगातार घर की छत पर बैठकर आवाज़ निकालता है, तो यह आर्थिक तंगी या किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि कुल उल्लू शांत बैठा हो या अचानक दिख जाए, तो यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है और धन आगमन का संदेश देता है। नंबर 3, तोता, सुख समृद्धि और प्रेम का प्रतीक। तोता हमेशा से ज्ञान, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। एक बार राजा विक्रमादित्य के महल में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर महल में तोता रहेगा तो राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने एक सुंदर हरे तोते को अपने महल में पाल लिया और कुछ ही महीनों में उनके राज्य की समृद्धि बढ़ने लगी। यदि कोई हरा तोता रोज आपके घर के आसपास दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। खासतौर पर यदि तोता किसी पेड़ की डाल पर बैठकर मधुर ध्वनि निकालता है, तो यह अच्छे दिनों के आगमनों का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, कबूतर, शांति का संदेशवाहक या नकारात्मक ऊर्जा का संदेशवाहक। कबूतरों को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह अचानक किसी के घर में कबूतरों का झुंड इकट्ठा होने लगे तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। सुरेश के घर की छत पर कई हफ्तों से कबूतरों का झुंड बैठने लगा था। शुरू में उसने इसे शुभ माना, लेकिन जब घर में लगातार कलह और मानसिक तनाव बढ़ने लगा, तो उसने इस विषय में जानकारों से चर्चा की। उसे पता चला कि अधिक संख्या में कबूतरों का घर के कोनों में बैठना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। यदि आपके घर में सफ़ेद कबूतर आकर बैठते हैं, तो यह शांति और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन यदि काले या भूरे कबूतर लगातार घर की छत पर बैठें या घर के अंदर कोनों में डेरा जमा लें, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव का संकेत माना जाता है। नंबर 5, चील या गिद्ध, अनहोनी का संकेत। एक पहाड़ी गांव में एक साधु रहते थे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि यदि कभी गिद्ध या चील आपके घर के ऊपर चक्कर काटने लगे, तो यह किसी बड़े अनिष्ट का संकेत हो सकता है। एक बार गांव में महामारी फैलने लगी।
फैलने से पहले कई चीलें घरों की छत पर मंडराने लगी थी। चील और गिद्ध को आमतौर पर अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। यदि यह पक्षी आपके घर के आसपास बार बार दिखाई दे और किसी मृत जानवर को खा रहे हो, तो यह किसी दुर्घटना या पारिवारिक समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करना और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक होता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, पक्षी हमारे जीवन से जुड़े कई रहस्यमय संकेत देते हैं। यदि सही समय पर हम इन संकेतों को पहचान लें और आवश्यक उपाय करें, तो हम अपने जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बना सकते हैं। घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए पक्षियों को दाना पानी देना चाहिए और हर रोज़ भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे न केवल हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।